हम चाहते हैं अपने गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से कि इसके अंदर कोई राजनीति ना हो। जो इसके कसूरवार हैं उनको सजा दी जाए और जो इसके अंदर शहीद हुए हैं उनको न्याय मिले। पहले कश्मीर के लोग बहुत डरते थे, अब खुल के आवाज़ें दे रहे हैं, मस्जिदों से इमाम लोग आवाज़ें दे रहे हैं, निडर होकर बात कर रहे हैं। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तमाम मार्केट प्रेसिडेंट्स, मार्केट के सदर हमारे साथ हैं और हम लोग यहाँ से मार्च करेंगे और जामा मस्जिद पर जाकर तमाम लोगों को वहाँ खराज अकीदत पेश करेंगे और दुआ करेंगे अल्लाह हमारे मुल्क में अमन शांति कायम हो। जो अटैक हुआ बिल्कुल ना तकलीफ इतनी दुख हुआ है। देखें जो मासूम थे उनके साथ जो हादसा हुआ है इतना गलत हुआ कि इतना अफसोस हुआ कि रातों को नींद उड़ गई। सरकार को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि आतंकवाद इतना फ्री कैसे हो रहा है देश के अंदर। हमेशा आतंकवाद को देश से मिटा कर रहेंगे। इस देश का हिंदू मुस्लिम एक है और एक रहेगा। दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ दरियागंज के तिराहा बैरम खां दाई वाली मस्जिद बड़ वाली मस्जिद के बीच में, जहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कश्मीर के अंदर जिस तरह से आतंकवादियों ने निहत्ते जो सैर सपाटा करने गए हिंदुस्तान के कुछ लोगों पर AK-47 से गोलियां चलाकर उनको शहीद कर दिया, उसी को लेकर आज पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। यहाँ भी मोहम्मद रब्बानी है जिन्होंने इस कैंडल मार्च का आयोजन किया है। मैं आपको दिखाऊं कि इस पर लिखा हुआ है पहलगाम हमले के शहीदों को विनम्र श्रद्धांजलि, जस्टिस फॉर पहलगाम न भूले हैं न भूलेंगे। और कश्मीर में मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि इस तरह के मामला ये पहली बार नहीं है। एक बार जब पुलवामा अटैक हुआ था तो उसमें लगभग 42 जवान जो हैं वो शहीद हो गए थे। एक बार फिर पूरे हिंदुस्तान का कोई भी किसी भी कम्युनिटी का इंसान हो वो आज स्तब्ध है। उसकी अंतरात्मा को झंझोड़ के रख दिया है क्योंकि 27 लोगों की जान वहाँ पर चली गई जो निहत्ते थे, जो घूमने गए थे। पूरे देश में आज आप कहीं भी चले जाएं, अगर बात हो रही है तो पहलगाम को लेकर बात हो रही है, क्योंकि आज हिंदुस्तान का छोटे से छोटा बच्चा, बड़े से बड़ा तमाम लोग जानते हैं कि निर्मम हत्या की गई है। और इस हत्या को करने में जो आतंकवादियों ने जो क्रूरता दिखाई है उससे कहीं ना कहीं पूरा जो एक समाज है, पूरा हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं बहुत नाराज है, बहुत ज्यादा गुस्से में। यहाँ कुछ लोग मेरे साथ है। क्या नाम है सर आपका? फरहान नाम है जी। फरहान भाई, आज जो ये आप मार्च निकाल रहे हैं, कैसे निकाल रहे हैं? देखो जी, ये जो कायराना हरकत पुलवामा में हमारे देश के नौजवानों के साथ हुई है पहलगाम के अंदर, बहुत ही दुखद है। इससे देश के अंदर पूरे गम का माहौल है और हम चाहते हैं अपने गृह मंत्री से और प्रधानमंत्री से कि इसके अंदर कोई राजनीति ना हो। जो इसके कसूरवार हैं उनको सज़ा दी जाए और जो इसके अंदर शहीद हुए हैं उनको न्याय मिले, उनके परिवारों को न्याय मिले, जल्द से जल्द मुआवजे का ऐलान हो और जो है जल्द से जल्द कश्मीर के अंदर बहाली हो। जो हुआ है बहुत कायराना हरकत है, हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं और रब्बानी का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने ये पहल कदम उठाया है। इस तरीके से पूरे देश में हम शांति का जो है ये कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और पूरे देश में अमन कायम रहे, इसके लिए हम जो है पूरी अपनी सेना के साथ हैं। और सेना से हम कहते हैं कि जो ज़्यादा से ज़्यादा कार्रवाई हो उनके खिलाफ, उनको घर में घुस के मारा जाए, जो भी इसके पीछे हैं उनको सबको सामने लाया जाए। सर क्या नाम है आपका? फिरदौस अहमद मंसूरी। पूरा पहलगाम में 27 लोगों को मार दिया गया, आतंकवादियों ने निहत्तों पे हमला किया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? बहुत दुख हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान को नहीं पूरी दुनिया में शोक है इस बात का, हर जगह चर्चा है। पहले कश्मीर के लोग बहुत डरते थे, अब खुल के आवाज़ें दे रहे हैं, मस्जिदों से इमाम लोग आवाज़ें दे रहे हैं, निडर होकर बात कर रहे हैं। आतंकवाद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, किसी भी कीमत पे नहीं किया जाएगा। जिन लोगों ने ये हरकतें करी हैं उनको सजा मिलना चाहिए, बल्कि फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। मैं आपको बता दूं कि ये दाई वाली मस्जिद है और दाई वाली मस्जिद के अलावा यहाँ पे बड़ वाली मस्जिद, खजूर वाली मस्जिद और खजूर वाली मस्जिद से जमा मस्जिद का जो गेट नंबर 1 है वहाँ तक ये मार्च जाएगा। और रास्ते में जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इस पूरे मार्च में जुड़ते चले जाएंगे और इस मार्च का हिस्सा होता चले जाएंगे। यहाँ पर अभी बहुत लोग मौजूद हैं और ये मैं आपको दिखाऊं कि बाजार का जो पूरा माहौल है और इस पूरे माहौल में बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है भीड़ भाड़ वाला इलाका है। और इस इलाके के साथ साथ जो यहाँ पर मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा, एक मिनट बात करना चाहूँगा, मोहम्मद रब्बानी भाई, सर क्या कहना चाहते हैं? जो आपने भीड़ इकट्ठा की है और ये जो लोग हैं ये किस वजह से आज कैंडल मार्च निकाला? देखिए, ये भीड़ ये इसलिए हम लोगों ने आज यहाँ जमा की है, हम हिंदुस्तान के तमाम भारतीयों को ये बताना चाहते हैं और कह देना चाहते हैं ये जो कायराना हरकत आतंकवादियों ने की है हम इसके पुरजोर खिलाफ हैं और हर उस भारतीय के साथ हैं जिस बेगुनाह की जान इस कत्लेआम में, इस आतंकवादी हमले में गई है। हम इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, तमाम को श्रद्धांजलि देते हैं, खराज अकीदत पेश करते हैं। बहुत अफसोस का ये मकाम है कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर जो कि यूनियन टेरिटरी का हिस्सा है, वहाँ इतनी बड़ी कायराना हरकत, सुरक्षा के तमाम घेरों को तोड़कर वो आतंकवादी आखिर आए कहाँ से? कई सवाल सुरक्षा पर भी खड़े हो रहे हैं। जो ये आतंकवादी कायराना हरकत की गई है उसके खिलाफ पूरी पुरानी दिल्ली, तमाम मार्केट प्रेसिडेंट्स, मार्केट के सदर हमारे साथ हैं और हम लोग यहाँ से मार्च करेंगे और जामा मस्जिद पर जाकर तमाम लोगों को वहाँ खराज अकीदत पेश करेंगे और दुआ करेंगे अल्लाह हमारे मुल्क में अमन शांति कायम हो और मुल्क की जो आज गंगा जमनी तहजीब को बिगाड़ने की कोशिश कुछ
गोदी मीडिया ने की है, नफ़रत का एक अलग चोला पहनाने की कोशिश की है, हम उसकी भी पुरजोर मजम्मत करते हैं, उसकी भी खिलाफ हैं, क्योंकि आपने उन तस्वीरों में तमाम चीज़ें देखी होंगी। फिलहाल हम सब लोग यहाँ से आगे बढ़ेंगे। आइए एक बार, आतंकवाद मुर्दाबाद, अरे आतंकवाद मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद, दहशतगर्दी मुर्दाबाद। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कह रहे हैं आतंकवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, और ये नारे लग रहे हैं, और यहाँ से जो है ये कारवां जो है आगे बढ़ता जाएगा, और यहाँ पर लोग जो है वो इसमें कैंडल मार्च में शामिल होते रहेंगे। कुछ और लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मोहम्मद आसिफ, कमरा पंगत मार्केट एसोसिएशन का मैं सदर हूं। क्या कहना चाहेंगे ये जो पूरा मामला हुआ है पहलगाम में? मुल्क में जो ये आतंकवाद से हुआ है, जो कश्मीर में ये हादसा हुआ है, उसका हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इस तरह हम किसी भी आतंकवाद के मजम्मत करते हैं और उसके हम समर्थन नहीं करते। ये जो उन लोगों के साथ हुआ, उनके घर वालों को हम एक बताना चाहेंगे कि हम लोग उनके साथ हैं और आगे भी उन लोगों के साथ रहेंगे। एक मिनट जी सर, क्या नाम है आपका? नाज़िम खान नाम है मेरा। सर क्या कहना चाहेंगे जो अटैक हुआ? जी जो अटैक हुआ, बिल्कुल ना तकलीफ, इतनी दुख हुआ है। देखिए जो मासूम थे उनके साथ जो हादसा हुआ है, इतना गलत हुआ कि इतना अफसोस हुआ कि रातों को नींद उड़ गई। बहुत ही ज़्यादा गलत काम हुआ है, बहुत ज़्यादा कारानात हरकत हुई है इनकी, और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमारे शफीक अली साहब है। जी सर बताइए क्या कहना चाहेंगे? हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार को इस बात पर खास ध्यान देना चाहिए कि आतंकवाद इतना फ्री कैसे हो रहा है देश के अंदर। हमेशा आतंकवाद को देश से मिटा कर रहेंगे। इस देश का हिंदू मुस्लिम एक है और एक रहेगा। बिल्कुल। तो मैं आप तमाम लोगों को बता दूं कि ये जो कैंडल मार्च है ये यहाँ से निकाला जा रहा है, और इस कैंडल मार्च के लिए यहाँ से जामा मस्जिद की तरफ ये लोग जो है वो कैंडल मार्च को लेकर जा रहे हैं, और कहीं ना कहीं जो एक स्लोगन है, जो नारे हैं वो बोले जा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है वो ये कहा गया है कि नारे ना लगाएं, और नारे लगाने की मना, क्योंकि हो सकता है किस वक्त क्या वजह हो, लेकिन रोका जा रहा है कि नारे न लगाएं, शांतिपूर्वक जो कैंडल मार्च है उसको निकाला जाए। और यहाँ पर जो आवाम है, क्योंकि ये जो काफिला है ये जो जा रहा है कैंडल मार्च, उन तमाम लोगों के लिए निकाला जा रहा है जो 27 लोग वहाँ पर शहीद हुए हैं, क्योंकि वो 27 लोग वहाँ पर सैर सपाटा करने गए थे, घूमने गए थे। तो उन 27 लोगों पर कुछ लोगों ने, वो 2 या 3 या 4 जो भी आतंकवादी थे, उन्होंने AK-47 से उन पर वार किया, गोलियां चलाई, और उन तमाम लोगों की फैमिली को उनके सामने जो है वो उनकी आंखों के सामने, उनके बच्चों के सामने, उनके पिता को मार दिया गया, उनके वालिद को मार दिया गया, किसी के रिश्तेदार को मार दिया गया, बेटे को मार दिया गया, किसी की शादी जो हुई भी बहुत कम दिन हुए थे, जो कर्नल थे। जो देखा आपने वो देखा होगा कि कितनी तकलीफ वाली जो तस्वीरें हैं वो पहलगाम से सामने आई थी, और उन तस्वीरों को देखकर कहीं ना कहीं अंदर से आत्मा जो है वो कहीं झंझोड़ जाती है, और वही जो एक गुस्से का माहौल है वो पूरे हिंदुस्तान में आज बना हुआ है। और लोग जो है वो यही कह रहे हैं कि आज पूरा हिंदुस्तान में इत्तेहाद है, चाहे वो कोई भी पार्टी हो या कोई भी हो, किसी भी पार्टी से हो, आज वो देश की सरकार के साथ खड़ा है, इत्तेहाद है पूरे देश में। और पूरे देश में ये बात हो रही है कि हम सब सरकार के साथ हैं, जो भी एक्शन लेना चाहती है सरकार वो ले, क्योंकि इस तरह की जो हरकत है, ये जो कायराना हरकत है जो आतंकवादियों ने की है, या वो किसी भी मजहब का था, कोई भी था, और लगातार एक बात जो है, एक नैरेटिव जो फैलाया जा रहा था कि नाम पूछकर जो है वो मारा गया है, तो वो कोई भी था उसका कोई इस्लाम नहीं होता, क्योंकि इस्लाम इस चीज़ की कभी भी तालीम नहीं देता है। इस्लाम में कभी नहीं कहा जाता है कि किसी भी निहत्ते को मार दो, किसी भी बेकसूर को मार दो, क्योंकि जान का बदला जान होता है। अब जिन लोगों ने ये हरकत की है उन लोगों के साथ भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को, हिंदुस्तान की सरकार को, हिंदुस्तान की आर्मी को वही सलूक करना चाहिए, और हिंदुस्तान की सरकार के साथ वो तमाम लोग, पूरा हिंदुस्तान जो है आज हर कम्युनिटी से, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई, वो तमाम लोग जो है आज हिंदुस्तान की सरकार के साथ खड़े हैं, और वो सिर्फ यही कह रहे हैं कि उन 27 के 27 लोगों को इंसाफ चाहिए, जिन लोगों को बहुत बेरहमी के साथ पहलगाम में जो है वो मौत के घाट उतार दिया गया है। कैमरा पर्सन सारिम के साथ मैं मजहर खान, मिल्लत टाइम्स, दिल्ली। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।